नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की मोटाई और गन्ने को वजन को किस तरीके से बढ़ाया जाए। क्योंकि किसान भाइयों के गन्ने की जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कुछ किसान भाई कहना है कि गन्ने की लंबाई अच्छी तरीके से बढ़ चुकी है, लेकिन गन्ने की जो मोटाई है वो अच्छी नहीं निकल रही है। और कुछ किसान भाइयों का कमेंट ये भी आया कि जब हम गन्ना गेरते हैं मील पर तो उस समय पर हमारे प्रति गन्ना जो होता है उसका वजन काफ़ी कम निकलता है, ज़्यादा अच्छा वजन नहीं निकल पाता है। लेकिन अमूमन किसान भाइयों, यदि हम एक गन्ने के वजन की बात करें तो एक गन्ने का वजन लगभग 1.5 किलो के आसपास कम से कम रहना चाहिए। और अगर ये इससे ज़्यादा आप इसे बढ़ा सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्रति गन्ना किसान भाइयों कम से कम 1.5 किलो का यदि गन्ने का वजन निकलता है तब भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा हमें कौन सा खाद, ऐसे कौन से उर्वरक का उपयोग करना चाहिए जिससे जो हमारा गन्ना होता है अच्छी तरीके से मोटा भी हो सके और मोटे के साथ साथ किसान भाइयों उसका जो वजन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके निकल सके। तो इसी के लिए आज ये वीडियो होने वाली, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। गन्ने की बुआई से लेके गन्ने की खेत तैयारी से लेके गन्ने की कटाई तक की जो हमारी सीरीज है उसके 2 पार्ट आ चुके हैं। उन पार्टों को आप देख सकते हैं। कल की जो हमारी वीडियो होगी वो किसान भाइयों गन्ने के बीज के लिए होगी कि गन्ने के बीज का चयन आपको कैसे करना है, किस तरह से बीज आपको लेना चाहिए, कौन से उसके टुकड़े आपको डालने चाहिए, पौधे गन्ने से आपको बीज लेना चाहिए या फिर पेठी गन्ने से बीज लेना चाहिए। यानी कि टोटल A to Z मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप नए गन्ने की बुआई करते हैं तो उसके लिए आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए जिससे जो हमारा गन्ने का बीज होता है अच्छी तरीके से जमाव कर सके। और जितना अच्छी तरीके से वो जमाव करेगा उतनी अच्छी तरीके से किसान भाइयों टिल्डिंग भी होकर के चलेगी। बीज लेते समय ही आपको किसान भाइयों बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कि हमारे गन्ने की फसल के अंदर इस समय फंगस का अटैक आ रहा है और बुआई के समय पर यदि आप ध्यान दे लेते हैं तो फंगस का अटैक भी गन्ने की फसल के अंदर फिर दिखाई नहीं देता है। तो ये तो हमारा कल का टॉपिक होगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो है गन्ने की मोटाई और गन्ने के वजन को लेकर के, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि किसान भाइयों आपको अच्छी तरीके से बताया और मैं भी पिछली कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये तीनों एक ऐसे खाद हैं, ऐसे उर्वरक हैं कि यदि इनका उपयोग आप गन्ने की फसल के अंदर समय रहते अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो किसान भाइयों आपके गन्ने की जो मोटाई होती है, जो इसकी लंबाई होती है, जो वजन होता है, ये अपने आप ही अच्छी तरीके से बढ़ करके चलता है। दूसरा, अपने गन्ने की फसल के अंदर आपको नमी भी लगातार बना करके रखनी चाहिए। यदि आप नमी बना करके रखते हैं और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा गन्ने की फसल के अंदर अमूमन पूरी रहती है तो इससे किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा वजन हमारे गन्ने की फसल के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन ये सब कार्य आप कर चुके और उसके बाद इस समय पर हमारे गन्ने की फसल के अंदर लगभग कहीं कहीं पर 4 से 5 फीट का गन्ना हो चुका है, कहीं पर 5 से लेके 8 फीट का गन्ना हो चुका है। लेकिन गन्ना अगर पतला रह गया, गन्ने की मोटाई नहीं बढ़ रही है, गन्ने का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो इस समय पर आपको ऐसे कौन कौन से खाद डालने हैं, ऐसे कौन कौन से उर्वरक डालने हैं जिनसे जो गन्ने की मोटाई है ये धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाए। तो इस समय पर किसान भाइयों आपको 2 खादों के बारे में आपको बता रहा हूं। इन दोनों को मिक्स करके अपने गन्ने की फसल के अंदर यदि डाल देते हैं तो इससे गन्ने की मोटाई भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। दूसरा किसान भाइयों, गन्ने का जो वजन होगा, वजन के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपके पास एक खेत है, उस खेत के लगभग 2 हिस्से में आप इस खाद को डालिए, इस उर्वरक को डालिए और जो एक हिस्सा आपका बचेगा उस हिस्से में इस खाद को मत डालिए। तब जब आप गन्ने की गिराई करेंगे, गन्ने को मील पर गिरेंगे, तब आपको अपने आप ही अंदाजा हो जाएगा कि आपके जिस एरिया में आपने एक खाद डाला है उसका वजन बहुत ज़्यादा निकलेगा बजाय दूसरे एरिया की। तो इस चीज़ का आप अंदाजा कर सकते हैं। ये नहीं कि मेरी ही बात पे चले, मेरे ही कहने पे आप चलें। इस चीज़ का प्रैक्टिकल भी आप अपने खेत के अंदर करके देख सकते हैं। या फिर एक काम कर लीजिए कि मान लीजिए 10 क्यारी आपके खेत के अंदर है तो 8 क्यारी में आप इस खाद को डालिए और 2 क्यारी गन्ने में इस खाद को मत डालिए। तो इसका भी आपको अलग ही असर दिखाई देगा कि गन्ने के अंदर कितना वजन निकलता है, गन्ने की मोटाई बढ़ती है या फिर नहीं। तो प्रैक्टिकल जरूर करें, किसी की भी बातों पर आंख मीच के आप भरोसा ना करें। आंख मीच के भरोसा करेंगे तो नुकसान सिर्फ किसान भाइयों आपका ही होगा और किसी का नहीं होगा। तो अपने आप भी प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा करके देखते रहें। तो इस समय पर आपको क्या उपयोग में लाना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। किसानों, ये सबसे पहले आपको लेनी है लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम सागरिका। सागरिका इस समय पर यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर डालते हैं तो ये गन्ने के अंदर सभी पोषक तत्वों की जो पूर्ति होती है उसे पूरा कर देगा। वजह क्या है किसानों, इस समय पर गन्ने की फसल के अंदर जो हमारा गन्ना है बहुत तेजी के साथ ताकत लगा रहा होता है गन्ने की मोटाई में, गन्ने की लंबाई में। तो सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हमारे गन्ने की फसल के अंदर देखने को मिलती है। मिट्टी में उतनी ताकत नहीं रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा
तीव्रता के साथ गन्ने की बढ़ाई हो रही होती है। तो इस समय पर यदि आप सागरिका का उपयोग कर लेते हैं तो ये काफी तेजी के साथ आपके गन्ने की मदद करेगी और गन्ने की मोटाई में, लंबाई में भी सहायता करेगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लेनी है पोटास। यहां पर पोटास डालेंगे तो इससे सुक्रोज की मात्रा बढ़ेगी, गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी, गन्ने के अंदर वजन भी बढ़ेगा और गन्ने के ऊपर लगातार चमक किसान भाइयों बना करके ये रखेगा और तने को ये मजबूत करेगा। तो इस समय पर आप पोटास की मात्रा भी ले सकते हैं और पोटास की मात्रा आप किसान भाइयों 25 से लेकर 28 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पोटास ले लेनी चाहिए। लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम सागरिका ले लेनी चाहिए और इन दोनों को मिक्स करके, चाहे तो आप यूरिया के अंदर मिक्स करके भी डाल सकते हैं। यूरिया की मात्रा मात्र 30 से 35 किलोग्राम रखें और यदि आपने यूरिया अभी डाला है तो आप बालू रेत का मिक्स भी यहां पर कर सकते हैं और बालू रेत के अंदर इन्हें मिक्स करके अपने खेत के अंदर डलवा दीजिए। इससे बहुत तेजी के साथ गन्ने की मोटाई और लंबाई बढ़नी शुरू हो जाएगी और वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आज की